लिख रहे हैं कि महाराज जी इन्होंने एक इनकी कोई संस्था है जिनमें 3 जंगल और 13,000 वृक्ष लगा चुके हैं। महाराज जी इससे मतलब ये ऐसे सेवा कर रहे हैं प्रकृति की। बट ये जो आज मतलब ऐसे इंसान हैं जो मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लास्टिक बैग, और इससे इनको घृणा हो गई है उनसे, मतलब वो प्रकृति को अपना गुरु और भगवान मान लिया और उनसे घृणा हो गई, ऐसा इनका भाव है अंदर। घृणा तो नहीं करनी, समझना है युग धर्म का प्रभाव होता है। जैसे रात्रि है ना, तो रात्रि में अंधकार का प्रभाव ही होता है। दिन है ना, तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव होता है। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलिकाल है ना, इसका एक अपना प्रभाव है। तो कलयुगी बुद्धि से ग्रसित होने के कारण अब उससे जो बचने, अब जैसे रात्रि है, आपको अंधकार से बचना तो प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो आज रात्रि तो रहेगी सर्वत्र, लेकिन आप अंधकार से ग्रसित नहीं रहेंगे, आपके पास प्रकाश व्यवस्था है। ऐसे कलयुग है, और अगर आपके पास इसके विकारों से बचने की व्यवस्था है तो केवल नाम है। कलयुग केवल नाम। अगर राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा आप नाम जप कर रहे हो, तो ये कुबुद्धि आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगी, आपको परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो सब विपरीत चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो भगवद आश्रित, भगवत नाम, ये धर्म क्या है, नहीं। आपको क्या बताना, आप तो संसार में रह रहे हैं, आप तो केवल वृक्षों की बात की तरफ भाव ले गए। आप प्रगट में देखिए, गर्भ संतान जो उदर में आई है, वो भगवान के द्वारा भेजी हुई, अगर धर्म से चल रहे हैं। अब वो कैसी भी संतान हो, आपके प्रारब्ध से है, उसका पालन पोषण करो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। आज क्या हो रहा है, जैसे आप साधारण फल समझते हो, ऐसे उदर स्थित बालक को समझ रहे हो। जिधर देखो उधर, जहां धर्म मर्यादाएं, वो सब जा रही है। शास्त्र कौन पढ़ता है अब, शास्त्र टीवी चल रही, टीवी में जो सीरियल दिए जा रहे हैं, वो कैसे दिए जा रहे हैं, उनका क्या स्वरूप है, न शास्त्र सम्मत न साधु सम्मत। क्या, तो उसमें भावनाएं क्या बनेंगी, चित्रण क्या होगा। बस स्वसुख वांछा का भूत सवार है। ये तो वृक्षों की आप बात कर रहे हो, लोगों को लोग काटेंगे जब बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। आप तो समाचार सुनते हैं, संसार में जो हम कह रहे हैं उसको आप जरा विचार पूर्वक देखिए। केवल अपनी वासना की पूर्ति, केवल मैं कैसे सुखी रहूं, जिसके हृदय में ये बात आ गई वो घोर राक्षसी प्रवृत्ति में उतर जाएगा। और राक्षसी में कोई सीन थोड़ी जगह है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, जो दैवी भाषा शास्त्र है उनको नहीं मानना, माता पिता को नहीं मानना, जो भगवत प्रेमी महात्मा उनके वचनों को नहीं मानना, गुरुजनों की बात नहीं मानना, यही तो आसुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा हो जाता है। वृक्ष हमारा जीवन है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये चले जाएंगे ना, तो सबके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, बहुत तरह से हमारी प्रकृति को शुद्ध रखते हैं। ये जो वृक्ष है, ये हमारा जीवन है, यही हमारी जलवायु को कंट्रोल में रखते हैं, शासन में रखते हैं। वृक्षावली अधिक ना, उचित गर्मी, उचित वर्षा, उचित शीतलता, ये जो अपने यहाँ का वायुमंडल, प्रकृति बहुत सहयोगी है। अब कहीं भी देखो, अगर हम आप बाहर की बात करो तो हम यहाँ से दुखी होकर बोल देंगे। कोई 100 गज जगह खरीदता, अगर एक वृक्ष है तो पहले वृक्ष काटा जाएगा, क्योंकि 100 गज जगह में मकान बनाएगा कि वृक्ष रहने देगा। तो अब घृणा तो नहीं करनी है, पर जहां तक हो सकता है हम प्रयास करते हैं, अधिक लताएं लगाते हैं। जैसे अपने प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप शराब न पियो, आप मांस मत खाओ, आप ऐसा मत करो, बेविचार मत करो, आप जुआ मत खेलो। कभी कोई सुखी नहीं हुआ इससे। समाज, अगर हमारे बात से 10 लोग भी ठीक हो गए तो हमारा जीना ठीक हो गया। बाबा जी हैं, हम तो भजन करके जैसा बना अपना प्रभु के, लेकिन आप अगर हमारी बात मान लेते हैं तो हमारा ऋण उतर जाएगा। समाज का ऋण है हमारे ऊपर, हमने समाज से वस्त्र पहने, समाज से अन्न पाया। ऐसे ही अगर आप कुछ वृक्ष लगा रहे हैं, या पशुओं की रक्षा कर रहे हैं, पशुओं की सेवा कर रहे हैं, या समाज की कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। पर हमें घृणा नहीं करनी। जैसे हमारा छोटा बच्चा गंदगी में खेल रहा हो, अच्छा नहीं है, पर हम घृणा नहीं करते कि बच्चा मेरा ही है। ऐसे ही ये प्रकृति रची हुई है, अब उसकी नासमझी है, तो घृणा शब्द से हमें थोड़ा ऊपर उठना है। अच्छा नहीं लगता, पर वो संभल सकता है। हमें शराबी बुरा नहीं लगना चाहिए, शराब बुरी लगे। अगर हम शराबी से हाथ मिलाकर उसको समझा पाएं कि तुम शराब छोड़ दो, तो शराब छूट गई, तो हो गया ना हमारा मित्र। अगर हम उससे घृणा करेंगे तो वो फिर और गिर सकता है।
अगर हम अपनी विचार किसी के विचारों में डाल सकें और घृणा ना करें, तो शायद संभाल हो सकती है। एक-एक व्यक्ति को अगर हम अपने विचार से प्रभावित कर सकें, तो हम समाज सुधार कर सकते हैं। कोई घृणा का पात्र नहीं भैया। जैसे कोई व्यभिचार करता है, कोई हिंसा करता है, यदि हम उसके पास बैठते हैं, उससे प्रियता बढ़ावें और हम अपने विचार उस पर, क्योंकि सत्य विचार ही दूसरे पर परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि घृणा घृणा से ठीक नहीं होगा। महाराज जी, हमारी उम्र 22 वर्ष है और पिछले 3 सालों से जब से सेवा कर रहे हैं प्रकृति की, बहुत से पुरस्कार, पंजाब राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पद्मश्री के लिए भी भारत सरकार ने उनको नियुक्त किया है। तो इसमें आपके आशीर्वाद चाहेंगे। अब भगवान भैया, अब हमारी भाषा पता नहीं समझ पाओ कि ना, इनका कोई महत्व नहीं है। देखो, नहीं, ये आम में बैठाले हुए हो, समझो। देखो, आप जहाँ बोल रहे हो ना, यहाँ ऑपरेशन होता है। यहाँ ऊपर से मालिश नहीं की जाती, यहाँ जड़ से रोग नष्ट किया जाता है। ये है आपके मन में, मैं श्रेष्ठ हूँ, है आपके मन में, तो उससे घृणा है, मुझे ये पद मिलेगा। आप प्रकृति की सेवा नहीं, अहम को पुष्ट कर रहे हैं, अभी सावधान हो जाओ। अच्छा नहीं लगेगा आपको हमारी बात, लेकिन सचिव वैद कुरु तीन जो, प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहे नाथ। हम पहले शब्द में आपका आदर करते हैं कि आप प्रकृति का सेवन करते हैं। दूसरे शब्द में जो कहा घृणा, उसमें आपको समझा रहे हैं। तीसरे शब्द में जो आपने बताया, इसका हम निरादर करते हैं। इसको मन में मत रखो। अगर इसको मन में रखोगे तो सेवा शब्द हट जाएगा, स्वार्थ का पोषण होने लगेगा। मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मुझे भारत ने ये या समाज ने, नहीं नहीं, इसके योग्य हम नहीं हैं। हाँ, उनकी भावना है। वो जब दूसरा परिचय हमें दे आपका और आपके मुख से निकले कि महाराज जी वस्तुतः मैं इसके योग्य नहीं हूं, पर ऐसा उनकी दृष्टि में आया होगा भगवत प्रेरणा से, वो ऐसा कर दिए, बका मैं ऐसा ही हूं। तब हम आपको प्यार दृष्टि से देखेंगे कि सही मार्ग आप चयन कर। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? जिस ऊंचाई पर अभी आपकी बहुत कम अवस्था है, आप जो कार्य कर रहे हो ना, ये आपको बहुत ऊंचे उठा सकता है। ये स्वीकृति हमारे हम में नहीं, तो मुझे स्मृति कैसे आई? स्वीकृति हुई ना मुझे कि श्रेष्ठता का भाव अपने में है। इसको हटा दोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। आप इतने श्रेष्ठ भारतवासी हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप राष्ट्र के सबसे बड़े सेवक बन सकते हो। हम सबका अधिकार है उस ऊंचाई तक जो समाज की हम अत्यंत, अब मान लो कोई बड़ा पद प्राप्त कर लो, तो आप बहुत सी जमीन में पेड़ लगा सकते हो, आप बहुत से लोगों को सुखी कर सकते हो। पर अपने में अगर योग्यता और दूसरे में घृणा, भगवान, यही मार्ग पतन को ले जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि आपको अहंकार है, आप कह रहे हो जी अहंकार नहीं है, तो बोल कहां से रहे हो कि अहंकार नहीं है? चुभा क्यों आपको? डॉक्टर कहेगा कि आपको बुखार है तो आप मानोगे ना? तो आप जहां आए हो, सद्गुरु वैद्य, वो नाड़ी पकड़ी है हमने, आपकी जो उन्नति में बाधा पहुंचा सकती है। घृणा शब्द का त्याग कीजिए। आप किसी योग्य नहीं हैं। गुरु कृपा, भगवत कृपा आपको योग्यता प्रदान कर रही है। अब ऊपर उठते चले जाएंगे। जहां हम अपनी योग्यता रखेंगे प्रभु, वहां नीचे गिरना पड़ेगा। हमारी बात समझ रहे हो? देखो, हम अभी वाह-वाही बोल सकते हैं आपको, लेकिन हमारे पास आने का मतलब क्या रहा? कहीं भी अहम कुछ पुष्ट हो। एक बार क्या हुआ, वीर शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए। उनका भगवान कई वर्ष से अकाल पड़ा था, किसी को भूखे नहीं रहने दिया। सब खजाना मैंने खोल करके सबको पवाया है। समर्थ गुरु दृष्टि डाली, तो उनका सिब्बू कहते थे शिवाजी को। कहा सिब्बू, एक हथौड़ा लाना। लाए, चलो हमारे साथ। गए। वो दिव्य दृष्टि संपन्न थे। एक पत्थर की शिला ऐसी थी, बोले तोड़ो इसे। उसे तोड़ा, मिट्टी हाथ से हटाई और देखा एक मेढक स्वस्थ है एकदम ऐसे। बोले इसको किसने पवाया? तुमने पवाया इसको? बोले नहीं भगवान। तो बोले जो इसको पवा रहा है वही तेरे को निमित्त बनाकर सबको पवा रहा है। तू मत सोच कि मैंने अकाल अवस्था में सबका पोषण किया। वो विश्व भरण पोषण करने वाला प्रभु आपको योग्यता दे रहा है। वो आपको इस भाव में लगा रहा है। अगर हम अपने को श्रेष्ठ मानने लगेंगे तो उसकी कृपा छत्र से हट जाएंगे। अहम
और कृपा, इसमें बड़ा अंतराय है। कृपा शब्द से परिचय करो, अहम शब्द को छोड़ो, ऊपर उठते चले जाओगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज भगवान की कृपा में, तो दुर्वासा जी जैसा तपस्वी, उनका बिगाड़ना चाहता सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। ये कृपा का स्वरूप। तो घृणा तो करिए मत, और अहम भी आने मत दीजिए। पुरस्कार कोई भी दे, कोई भी पुरस्कार मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी पुरस्कार मिलना, कोई खास बात नहीं। खास बात है आपकी स्थिति हृदय की होना। पुरस्कार मिला, हर्षित नहीं हुए, और तिरस्कार मिला तो शोकित नहीं हुए। आप सच्चा पुरस्कार मिला है आपको। अब हम लोग क्या होते हैं, पुरस्कार में राजी हो जाते हैं, तो तिरस्कार में फिर जानते हो स्थिति क्या होती है, अब जीना बेकार है, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए शास्त्रीय अध्यात्म स्थिति की तरफ दृष्टि डालें। जो हो रहा है आपके द्वारा, प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं। जो गलत हो रहा है, माया का आश्रय लेने के कारण हो रहा है। जो सही हो रहा है, वो भगवद आश्रय होने के कारण हो रहा है। हमारी बात को समझना। अगर हम यहां चूक कर जाएंगे तो फिर हम निंदा करने लगेंगे दूसरों की, और निंदा करने से उसके पापाचरण को हम ना सुधार पाएंगे, और हमारे ऊपर और मलिनता आती है। उसका असर ये होगा कि हमारी वासनाएं बढ़ जाएंगी, वासनाएं बढ़ जाएंगी, चाह बढ़ जाएगी। हम जिस परहित की भावना में उतरे थे, वो घूम के स्वार्थ में आ जाएगी। बस हमको अगर निष्काम चलना है तो हमारी विजय होती चली जाएगी, पर निष्काम पर दृष्टि रखो। घृणा नहीं करना। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए। पापी से भी पापी पुरुष यदि मुझसे प्रार्थना करेंगे, उसको प्रियता देंगे, वो पाप छोड़ सकता है। पाप छोड़ दिया तो महात्मा बन सकता है। शराब छोड़ दिया तो अच्छा आदमी बन सकता है। बुरे आचरण, अगर आपकी बात समझ जाए वो, तो आपका सहयोग कर सकता है। अगर हम घृणा करेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, वो हमारी समझेगा नहीं, और हमारी उससे द्वेष बुद्धि हो जाएगी। तो हमारी साधुता के अनुसार घृणा करने की जरूरत नहीं, अहम की भी जरूरत नहीं। प्रभु आपको निमित्त बना करके ही ऐसा करा रहे हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। इसमें आपका कोई प्रश्न है? हम बहुत मित्रवत बात कर रहे हैं आपसे। आप बता सकते हो, मन में मत रखना, बता सकते हो। घर में जैसे बैठे ऐसे बात बोलिए आप। हमारा प्रश्न यही था कि जिस तरीके से हमने प्रकृति को गुरु माना हुआ है, प्रकृति को ही भगवान माना हुआ है, तो क्या मैं वो सही रास्ते पे जा रहा हूँ, उनको भगवान मान के, उनको देवी मान के, उनमें में श्री जी दिख रही हैं? हाँ, बस ये दो भावनाओं को सुधार कर लो। जिस मार्ग में चल रहे हो, बस दो भावनाएं, किसी से घृणा नहीं, अपने में अहम नहीं, बस। तो मार्ग सही है। हम आपने क्या, पहले शब्द में हम आपसे प्रभावित थे, प्रकट। दूसरे शब्द में विचारों को शुद्ध करने की बात कही, घृणा नहीं। तीसरे शब्द में एकदम कठोर हो गए, नहीं नहीं, ये रोग नहीं होना चाहिए। गरुड़ जी महाराज जब भगवान शंकर जी के पास गए, बहुत दिमाग में संशय, तो कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो उमा जी ने कहा आपने क्यों नहीं निवारण कर दिया? तो बोले कीन होइस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। क्योंकि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी है ना, जाओ काक के पास, और वहां नीचे बैठकर सुनोगे ना, तो तुम्हारा अहम गलित हो जाएगा। ये अहम, जब हम कोई सत्य चेष्टा करते हैं, प्रशंसनीय कार्य करते हैं, तो इसको बल मिलने लगता है, और ये बढ़ने लगता है। ये बढ़ना हमारे लिए हानिकारक है। ये फोड़े की तरह है, इसका जरा सा अंकुरण होते हैं तो बैठाल दो या ऑपरेशन करवा दो। तो भगवान ने कृपा की है आपके ऊपर, मनुष्य शरीर दिया है, आपको ये सेवा दी है, और उसी कृपा का फल है कि हम आप संभाषण कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें ऐसा ना सोच के, देखो संतों की सभा में जाकर मान अपमान वाली बात तो भूल जाना चाहिए। वहां डॉक्टर के पास मान अपमान वाली, तुमने दही खाया? अरे तुम कितने यार, क्यों खा लिया दही? और वो लड़ेगा तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ेगा। जैसे आप कुछ भी कहो, हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ठीक, बहुत ठीक, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। क्या हमारी साधुता है ये? हमारी साधुता है कि आप हमारे मित्र हो, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे घर के हो, आपका परम मंगल और प्रकाश होता रहे, तो उस प्रकाश में अंधकार कौन पहुंचा सकता है? ये हम। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ। एक बार गरुड़ जी के मन में आया कि मैं भगवान विश्वंभर को अपनी पीठ पर लेके चलता हूं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों को लेकर भगवान, और भगवान को लेकर मैं चलता हूं। भगवान मन की जानते ही है। एक दिन गरुड़ जी उड़ रहे थे, ऐसे एक हाथ प्रकट हुआ, ऐसे रख गया, तो झम से समुद्र में गरुड़ जी गिर गए। अब उनकी ना तो सांस लेने की हिम्मत पड़ रही थी, ना उठने की। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया,
भगवान प्रकट हुए, बोले त्राहिमाम रक्षा करो, पता नहीं ये कर कमल किसका है कि जिसका मैं भार नहीं वहन कर पा रहा हूं। बोले हमारा ही है गरुण, हम अपने ही बल से अपना वाहन करते हैं, नहीं तुम हमारा एक पंजा नहीं सह सकते, हमें लेके उड़ने की तो बात जाले। बोले प्रभु चूक हो गए, चूक हो गए। तो समझ रहे ना, हम लोग सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा महाराज कामदेव आया था पूरा और प्रणाम करके गया है। क्यों बताया नारद जी ने शंकर जी को? इसलिए बताया कि काम आपके पास आया था, आपने भस्म कर दिया, मैंने तो भस्म भी नहीं किया, हार करके प्रणाम करके चला गया। गुदगुदी हुई, ये नहीं समझ में आया कि भगवान के भजन और कृपा से काम परास्त हुआ है, मैंने परास्त। भगवान शंकर जी ने कहा हाँ ठीक है, अब ये बात किसी से कहना नहीं। तो नारद जी ने कहा अच्छा, अब इसीलिए ना कि हमारी बड़ाई नहीं सह सकते, समझना आप। नारद जी ने कि इसीलिए मन में सोचा कि हमारी बड़ाई नहीं सह पाए ना, इसीलिए कहना, और हरि से तो कहना भी मत जाके। अब वो सीधे पहले हरि के पास ही पहुंचे। भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी। नारद जी कैसे हो नारद जी, कृपा है आपकी, हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली भगवान। भगवान ने कहा आप काम पर विजय प्राप्त कर लियो तो बहुत छोटी बात है, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। समझ रहे ना, और फुलरा बढ़ा दिया कि आप काम विजयी हो जाओ ये तो कोई बात ही नहीं, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। अच्छा तो प्रभु चले, हाँ हाँ, अगर हमें पहले से पता होता आप आ रहे तो हम आपकी अगवानी करते। नहीं ठीक है प्रभु, बड़ी कृपा है, वीणा उठाई चले, 1 सेकंड में रच दिया। कुछ नहीं था, राजमहल पूरा राज्य सब। लोगों से पूछा क्या हो रहा है यहाँ? बोले स्वयंवर रचा जा रहा है। मैंने सोचा देखो चलते हैं, क्योंकि सब प्रणाम करेंगे स्वयंवर में, जो ही गए सो ही राजा प्रणाम किए सब। अरे नारद जी आसन पे बैठा ले, राजकुमारी को लाओ प्रणाम करो आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी और भगवान की साक्षात मोहिनी माया। नारद जी ने ये देखा तो अभी कह के आ रहे हरि से हम काम विजयी हैं। सोचने लगे कि यार इसके साथ अगर हमारा ब्याह हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। अब वो जो राजा थे, राजकुमारी से कहा पैर छुओ महाराज के, और महाराज हाथ देख लो, कन्या को वर कैसा मिलेगा। नारद जी ने जब हाथ देखा तो लिखा था जो इसको वरण करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा, और विश्व विजयी विश्व बंदनी, इतने सद्गुण रेखा में। और हाथ पकड़ के रेखा तो विचार ही रहे थे, सोच रहे थे अब ये मुझे वरण कैसे करे। मन में आया कि अब नारद रूप बाबा जी रूप में काहे को माला पहनाएगी, अगर मुझे भगवान अपना रूप दे दे तो वो ऐसे रूपवान है कि माला हम ही को पहना देगी, और भगवान तो अपने है ही हैं। एकांत में तुरंत गए, भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हुए। बोले प्रभु अब देखो अभी कह के आ रहे थे कि हम काम विजयी हैं, कैसी बुद्धि बदली अहम की। बोले प्रभु अब भजन वजन तो होगा नहीं इस समय, एक बार ब्याह कर लेने दीजिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो प्रार्थना है, नारद जी ने कहा जय विधि होए नाथ हित मोरा करो भगवान ने कहा जय विधि हुई है परम हित, हित नहीं परम हित करूंगा, जाओ। और कहा हरि रूप दे दो, और हरि बंदर को भी कहते, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, विपरीत दिया। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान आए राजकुमार के रूप में, उस राजकुमारी का वर्ण करके। जब पता चला कि भगवान आए थे तब कह रहा मैं सेवक हूं, जिंदगी हो गई भजन करते, एक चीज मांगा वो भी अपना अपहरण करके ले गए। अब जाके या तो प्राण त्याग दूंगा उनके सामने या तो साप दे दूंगा। रास्ते में मिले, भगवान बात करते जा रहे थे, देख के नारद जी जल गए कि जिसको मैंने चाहा भगवान ले। देखो बुद्धि कैसी विपरीत। आराध्य देव से कहा सुनो, जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं वैसे तुम दुखी होगे साप, और जो बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने इससे स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राज। अब बुद्धि शुद्ध हुई चरणों, अरे प्रभु ये क्या हो गया, मैंने आपको शाप दे दिया। बोले कि नो इसका वो अभिमाना, जाओ जप हो जाए शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शिव की बात न मानकर अपने को काम भी यही समझ रहे थे, हमारी कृपा से बचे हुए ले तो देख लो ब्याह के लिए तैयार हो गए। अपने लोग बहुत ही छोटा हमारा हृदय है,
हम भगवान की कृपा से इन पदों को, इन सम्मान को, इन सेवा के फलों को सह सकते हैं। हमारे अंदर कहीं भी गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ। जहाँ ऐसा भैया भाव आता है, वहाँ माया विपरीत रचना रचने लगती है और फिर वो निंदा का पात्र बन जाता है। इसलिए हम बहुत प्रियता के कारण कहते हैं, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, प्रशंसनीय विषय है, पर वो सेवा आपसे प्रभु करवा रहे हैं। जो प्रकृति का नाश कर रहे हैं, वो निंदनीय है, पर घृणा नहीं करना है। हमको अपनी बात फैलानी है, जिससे ना समझ वाले लोग इस बात को समझें और हमें कोई भी पद मिले तो उसे गुरु कृपा, माता-पिता का आशीर्वाद, प्रभु का भाव, अपना अहम पुष्ट ना होने पाए।